हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेके जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और आपकी जो सिविल इंडस्ट्री है उसके अंदर आपके जो जॉब पर्पज़ है उसके अंदर आपको बूस्ट देने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं डीएसआर और डीएआर के बारे में कि डीएसआर और डीएआर क्या होता है, जो सिविल इंडस्ट्री है और हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। तो मैं हूँ आपके लिए आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद हुसैन। तो चलिए हमारे साथ हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली हमारा डीएआर और जो डीएसआर होता है वो बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डीएसआर जो होता है वो मैं बता दूं। देखिए जो बेसिकली जो हमारा डीएसआर होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेली शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, बेसिकली इसके दो हमारे वॉल्यूम होते हैं डीएसआर के, दैट इज़ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, और ये इशू कहाँ से होता है, ये अब बात आती है इशू होने की। इशू कहाँ से होगा, ये इशू होता है हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे दिए हुए होते हैं वो रेट्स दिए हुए होते हैं, यानी कि डायरेक्ट रेट्स। यानी कि इसके अंदर सिर्फ आपको एक पूरा जो भी आपको एक टेंडर मिलेगा, टेंडर के अंदर जो भी आपका स्पेसिफिकेशन जो होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरह से स्पेसिफिकेशन होता है, कि जो उसका स्पेसिफिकेशन होता है और सिर्फ उसका जो आगे जो रेट्स दिया होता है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो डीएसआर का इतना ही खेल है, इतने गेम है डीएसआर का। सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है और उसका एक आगे उसका रेट दिया होता है कि पर स्क्वायर मीटर में कितना हमको पैसा मिलने वाला है, या जो गवर्नमेंट जो टेंडर होता है किस हिसाब से वो दे रही है, किस जो भी उसका बीओकी वो हमको देती है टेंडर के टाइम पे। ठीक है, तो ये हम करने वाले। तो बेसिकली इसके अंदर ये हमारा डीएसआर होता है, इसके अंदर सारे के सारे हमारे जो रेट्स हैं वो दिए हुए रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मैं रेट्स की बात करूँ, इसके अंदर हमारा एक्सकेवेशन का रेट हो जाएगा, कॉन्क्रीट्स का रेट हो जाएगा, मटेरियल्स जो भी सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, जो भी हो जाएगा, जो भी हमारे जो लेबर्स काम करते हैं, जो मशीनरीज होती है इसके अंदर, और जो भी हमारा मशीनरीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है, वो इन सब के इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, बट ये हमारा डीएसआर है, लेकिन डीएसआर के अंदर हमारा डायरेक्ट रेट होता है। ठीक है, ये हमारे डीएसआर की बात हो गई। अब बात आते हैं हम डीएआर की। अब डीएआर क्या होता है, जैसे कि ये भी हमारा जो इशू होता है इसको आप देखोगे, दैट इज़ ये हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ रेट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा कर दूँ, इसको हम बोल्ड कर दें, दैट इज़ ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एनालिसिस ऑफ रेट। जैसे कि ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट होता है वो इसको इशू करता है। एज वेल एज जिस तरह से हमारा जो डीएसआर होता है वो हमारा 2 वॉल्यूम्स में होता है, तो ये भी हमारा जो डीएआर होता है ये भी हमारा 2 वॉल्यूम में होता है, दैट इज़ वॉल्यूम 1 के अंदर, और एक हमारा होता है वॉल्यूम 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए अब बेसिकली इनके अंदर मेन डिफरेंस कहाँ आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा हमारा, जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको बीओक्यू दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को बीओक्यू नहीं पता है तो मैं आप बता दूं कि जो बीओक्यू होता है वो हमारे टेंडर के टाइम हमको मिलता है। जो बीओक्यू का फुल फॉर्म होता है दैट इज़ बिल ऑफ क्वांटिटी, और जो रेट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बीओक्यू बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा बीओक्यू आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, तो ये हमारा है बीओक्यू। ठीक है, बीओक्यू जिसमें कि हमारा देखोगे आप, ये होगा हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी। इसके अंदर देख रहे होगे आप, दैट इज़ यहाँ पर सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ टेंडर वगैरह, नेम जो भी होता है, यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, कोड नंबर आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क हो गया। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो टोटल जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी, यूनिट जो भी होगी, स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब, रेट जो है मैं बात कर रहा हूँ इस रेट की। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा, और हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारा इस वाले की, दैट इज़ एक्सकेवेशन। हम बात करते हैं इसकी, दैट इज़ एक्सकेवेशन फॉर ऑल टाइप्स एंड साइजेस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ कि आप लोग को दिखे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे आप, तो ये जो आपको स्पेसिफिकेशन दिख रहा है ये हमारा डीएसआर से भी हम ले सकते हैं, डीएआर से भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डीएसआर और डीआर के अंदर भी ये स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डीएसआर हो गया। अब हम बात करते हैं डीएआर की, उसके बाद हम बीओक्यू पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया एनालिसिस ऑफ रेट डीएआर। ठीक है ना, जैसे कि ये नाम से ही पता पड़ रहा है,
ठीक है। DAR दैट इज़ डिटेल, कहीं कहीं लिखा रहता है कि डिटेल एनालिसिस ऑफ रेट और एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर दिल्ली, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो DAR होता है, जैसे कि मैं इस BOQ की बात कर रहा था, दैट इज एक्सकेवेशन फॉर ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ फाउंडेशन, ट्रेंचेस एंड ड्रेन्स और फॉर एनी अदर पर्पज इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड स्टफ अप टू 1.5 मीटर लिफ्ट एंड लीड अप टू 50 मीटर एट लीस्ट 5 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सकेवेटेड एरिया इंक्लूडिंग ड्रेसिंग एंड लेवलिंग ऑफ पिट्स, ठीक है। यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में दिया हुआ है, यहाँ उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी और यहाँ पर उसका रेट लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो रेट लिया गया है यहाँ पर, यहाँ मैंने DSR से या DSR से, DAR से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यही वाली चीज़ हमारी DAR के अंदर कहाँ होगी या DSR के अंदर कहाँ होगी, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि सबसे पहले हम DSR की बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको DSR क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा DSR के अंदर सिर्फ हमारा डायरेक्ट रेट, ओनली रेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको, हाँ एक और चीज़ दोस्तों कि आपको ये जो स्पेसिफिकेशन है वो कहाँ पर है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए मेनली कि कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हम जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये जो आपको स्पेसिफिकेशन दिखोगे तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जो कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। दैट इज़ अर्थ वर्क एक्सकेवेशन वाला पूरा ये वाला पार्ट, दैट इज़ 2.8 अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन मैकेनिकल मीन्स जो भी हमको दिया हुआ है। तो ये बेसिकली ये पूरा दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर जो हमारा BOQ है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ दिया हुआ है DSR के अंदर। अब देखोगे आप तो सिर्फ यहाँ पर हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, सिर्फ यहाँ पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ हमारा रेट दिया हुआ है। लेकिन ये रेट आया कहाँ से, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आई हैं, क्या चीज़ मशीनरी इसके अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं, लेबर्स इनके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये बड़ा इशू वाली चीज़ें होती हैं जब आप एक BOQ देखते हो। तो वही आज मैं आपकी जो चीज़ें क्लियर आउट करने आया हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ये बेसिकली क्या होता है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अब यही चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ DAR के अंदर। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें आगे आके देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 2.8, अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट रेट्स है, ठीक है। अगर हम DAR की बात करें, अगर हम यहाँ पर DAR की बात करें, जैसे कि एनालिसिस ऑफ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो एनालिसिस ऑफ रेट्स, ये हमारा नाम से ही पता पड़ रहा है। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन होना, ठीक है, तो उसी का मतलब है एनालिसिस, ठीक है। तो अब ये जो रेट हमारा आया हुआ है, जैसे कि 286, जैसे आप यहाँ पर रेट देख पा रहे हो, दैट इज़ 286.85 रुपीज़। तो ये रेट बेसिकली हमारा जो कि पर क्यूबिक मीटर में, ये रेट हमारा कहाँ से आया, तो वही अब हम देखेंगे कि ये रेट हमारा कहाँ से आया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हमारे DAR आ गए। अब देखिए तो DAR के अंदर हम इसको सर्च कर लेते हैं, जो कि हमारा 106 पेज में है, हम इसको इंटर मार देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये भी 2.8 है, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो कोडिंग होगी, ठीक है, जो साइड में जो कोड लिखे रहते हैं, जैसे कि आप ये कोड देख पा रहे होगे ना, जो DSR के अंदर और DAR के अंदर ये कोड हमारे सेम होते हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आप इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि मैं आपको DSR के अंदर भी बता दूं। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये आप देखोगे तो यहाँ भी 2.8 ही है, ठीक है। ये हमारा पूरा 2.8 और 2.1 ये पूरा हमारा दिया हुआ है। वैसे ही हमारा ये DAR के अंदर भी 2.8 दिया रहेगा, ठीक है। जो आपका DSR के अंदर होगा वही आपका DAR में होगा, जो आपका DAR में होगा वही आपका DSR का कोड होगा, ठीक है। तो यही पूरी चीज़ें की अर्थवर्क हमको एक्सकेवेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, मैनुअल मीन्स इन फाउंडेशन, ट्रेंचेज एंड ड्रेन्स। ट्रेंचेज और ड्रेन्स आपको पता होगी, जो नालियाँ जो होती हैं उनको हम ट्रेंचेज और ड्रेन्स बोलते हैं, जो कि हमारी एक्सीडिंग, दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान। अब देखिए ये जो नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ है और जो 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान है, ये बेसिकली इसकी 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहले कंडीशन तो हमें ये दी हुई है कि जो हमारा एक्सीडिंग है हमारा 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 स्क्वायर मीटर से नहीं होना चाहिए। और दूसरी इसकी जो कंडीशंस होती है वो हमारी बेसिकली होती है कि हमारा जो एक्सीडिंग हो सकता है 1.5 मीटर से ज़्यादा और हमारा 10 स्क्वायर मीटर के अंदर होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशंस होती है उसके अंदर हमारी जो 1.5 मीटर से एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये तीनों कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दैट इज़ इंक्लूडिंग
that is including dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 meter including getting out disposal of soil and disposal of surplus excavated soil as within the rate of 50 मीटर। ठीक है, ये मैं आपको और आगे समझाऊंगा जब हम आगे और रेट एनालिसिस के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। अब देखिए, अब जैसे कि वहाँ पर जो हमारा रेट दिया हुआ था 286.85 जो रेट दिया था, अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली पूरा उसका एनालिसिस किया गया हुआ है, जो कि यहाँ पर कभी भी आप देखोगे BOQ के अंदर तो हमें पर क्यूबिक मीटर में या पर स्क्वायर मीटर में दिया जाता है ना, लेकिन जब भी हम इसके अंदर एनालिसिस करते हैं तो हम वो 10 क्यूबिक मीटर या 10 स्क्वायर मीटर के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर हमारा डिटेल्स दिया हुआ है, दैट इज डिटेल्स कॉस्ट ऑफ 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, दैट इज़ मशीनरी, क्योंकि अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें मशीनरी यूज़ होगी, लेबर यूज़ होगी, ठीक है, और यही दो चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, मशीनरी क्योंकि यहाँ पर हम कंक्रीट नहीं निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है, तो इस वजह से मशीन और लेबर हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, अब जो इसकी यूनिट है वो हम देखेंगे। जैसे कि देखोगे कि यहाँ पर यूनिट भी दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटीज़ भी दी है, रेट भी दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इसके अंदर होती हैं और यही सेम चीज़ हमारी BOQ के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मशीनरी आ गई, लेबर आ गया। ठीक है, अब देखो मशीनरी के अंदर हमारा कौन सा है, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है, ड्राइवर फ्यूल है, उसका यूनिट डे में जाता है। ठीक है, अब उसकी जो क्वांटिटी है ये 0.04125 आई है, बेसिकली उसकी क्वांटिटी है, किस तरह से आई है ये मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखेगा। अगर आपको ये 0.04125 किस तरह से आया हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का, तो प्लीज़ वो आगे वाला वीडियो के साथ साथ आगे वाला वीडियो भी मिस ना करें। ठीक है, इसका जो रेट आया 7000 और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। वैसे ही हमारा जो लोडर है, क्योंकि अगर हम एक्सकेवेट कर रहे हैं तो हमको लोडर भी चाहिए, तो उसके लिए भी जो यूनिट होती है वो भी डे में होती है, उसकी भी सेम क्वांटिटी हमारी यही होती है, एफिशिएंसी यही होती है, क्योंकि जितना हम निकालेंगे एक्सकेवेट करेंगे उतना ही हमको लोडर के अंदर भरना पड़ेगा और उसका जो रेट दिया हुआ है ये 6000। अब ये जो रेट दिया ये हमारा CPWD डिसाइड करती है किसका कौन सा क्या रेट होगा पूरा एनालिसिस करने के बाद। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ इन दोनों से मतलब जो क्वांटिटी है और जो रेट है उन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वन एंड दिस वन, तो हमारा 288.75 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमारा इतना पोर्शन हमने कर लिया है कि ये आ गया, हमने ये पूरा डिसाइड कर दिया। अब हम लेबर की बात करें, ठीक है, हमने मशीनरी की बात कर ली, अब हम लेबर की बात करें। जो लेबर है ये भी है इसके अंदर। अब लेबर के अंदर दो लोग होते हैं, एक हम होता है मेट होता है, ये एक होता है हमारे कुली, बेसिकली एक ये दोनों हमारे एक ऐसा हेल्पर ही होते हैं, जैसे हमारा भिश्ती वगैरह होता है, एज ये हमारे हेल्पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो क्वान्टिटीज़ है वो डे में होगी और जो मेट की हमारी क्वान्टिटी होगी वो हमारी 0.40 होगी। ठीक है, और जो हमारी कुली की जो क्वांटिटी होगी एफिशिएंसी होगी हमारी 2.05 होगी। इसका जो रेट दिया हुआ है 714 हमारा मेट का दिया हुआ है और कुली का 645 दिया हुआ है। ठीक है, हम इन दोनों को यानी कि जो क्वांटिटी है लेबर्स की क्वांटिटी को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करना है हमने, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 285 से लेकर जो 1322 है इन चारों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जो आप 2144 देख रहे हो तो हमने क्या किया है, इन चारों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया है, तो 2144 यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम टोटल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आई है। उसके बाद हम वाटर चार्ज ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम टोटल करेंगे उसका, फिर GST हमारा 0.1405, ये भी मैं बताऊँगा 0.1405 कैसे आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आया उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ आ गया है। फिर इसके बाद हम W और X को टोटल करके हमारा Y आ जाएगा। फिर हम उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट और ओवरहेड चार्जेस जो कि हम 15% लेते हैं, 7.5% ओवरहेड चार्जेस 7.5%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 7.5%, तो हमारा 15% हो जाता है, तो 370 आ गया, 370.47। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेस ऐड करना होता है, दैट इज़ Z, तो हमारा 28.40 हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे, आप शुरू से आप देखोगे तो यहाँ पर हमने डिटेल निकाली है कॉस्ट ऑफ 10 क्यूबिक मीटर की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद
तो हमारा एक ये सारी चीज़ें होने के बाद एक हमारा लास्ट में टोटल जो निकलता है कॉस्ट ऑफ 10 क्यूबिक मीटर का, वो हमारा 2868.67। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो हमारा रेट होता है उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। लेकिन वो 10 क्यूबिक मीटर का होता है, लेकिन उसको हमें पर क्यूबिक मीटर में निकालना है, क्योंकि ये जो रेट आया है 2868.67 ये हमारा 10 क्यूबिक मीटर का आया, बट we have to calculate in per cubic meter. So what we have to do, we have to just divide it by with 10, ठीक है। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये रेट आ जाएगा 286.87, ठीक है। जो ये रेट था ये हमारा आ गया है, तो से हमारा क्या आ जाएगा 286.85। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पूरे को, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि जो हमारा रेट आया 286.87 और 0.85, अगर आप देखोगे इसके अंदर DSR के अंदर, तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर दी है 286.85, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी हमारा दिया हुआ है, दैट इज़ 286.85, ठीक है। वही रेट जो आप BOQ में देखोगे तो यही जो रेट है 286.85, यही वाला रेट हमने यहाँ पर डाला है। जो हमारी क्वांटिटी है, यानी कि हमको ड्राइंग से क्वांटिटीज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। या आप जो भी आपका अगर साइट पे आप काम कर रहे हो, उसके बाद जो क्वांटिटीज़ आपकी आई होगी वो आपने इतना करा हो, जो उसका रेट हमें यह आ गया DSR से या DR से, उसके बाद जो हमारा टोटल पैसा वो हमारा इतना बना, ठीक है। तो यही बेसिकली एक मेन डिफरेंस था DSR और DAR के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो को पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।